इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो कॉम्पोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम, मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए। चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजुरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। ये आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। कश्मीर की पॉलिसी, वजीर आजम कश्मीर गए, डल लेक में माशाअल्लाह उन्होंने हाथ हिलाकर, नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया, शायद अजिन्नात को उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मगर फिर से मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। चौथी बात खारिजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि वजीर आजम ने ट्रंप से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रंप ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत के और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रंप ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चुमा दिए, मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। मैडम, मेरी पांचवी बात आपसे ये जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में एक फंडामेंटल राइट है। क्या ये सरकार को ज़ेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए पर भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। ये आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम, आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास सर्वे है कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान हैं, मगर आपकी सरकार हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है, मगर ये इनकी पॉलिसी रही। इसीलिए मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा है इंटर जनरेशन मोबिलिटी का कि दलित और अपर कास्ट सब लोग में इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, प्लीज आधा मिनट खत्म, मगर मुसलमानों में नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैडम कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क को खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम और हुकूमत खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो कॉम्पोजिट कल्चर को फरोग देगी। आपने हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया। मैडम, मैं आखिर में आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ है इन लोगों से। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी में उठाकर पढ़िए। चंद्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परजुरी का इल्जाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। ये आपकी मोहब्बत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मैडम, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। और भारत रत्न मैडम सिर्फ अपर कास्ट और ब्राह्मणों का एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है। थैंक यू।